नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। इंटरव्यू के दौर में आज हम पहुंचे हुए हैं नया भोजपुर गांव में और पहली मर्तबा मैं नया भोजपुर पहुंचा हूं इतने लोगों का इंटरव्यू करने के बाद, क्योंकि आज यहां पर हमें एक ऐसे छात्र से मुलाकात करनी है जिन्होंने अपने मेहनत का डंका बजाया है और अपने मेहनत की बदौलत 461 अंक मैट्रिकुलेशन 2022 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में लेकर आए हैं। तो आज हम इनकी सफलता पर इनको बधाई देने के लिए और इनकी खुशी में शामिल होने के लिए हम इनके घर पर पहुंचे हुए हैं, इनके परिवारजनों के साथ हैं। तो आइए, ऋतिक हमारे साथ हैं, उनसे बातें करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस कदर इन्होंने मेहनत करी कि आज इनकी सफलता की बदौलत हम इनके घर की तरफ खींचे चले आए। ऋतिक, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके सक्सेस पर। थैंक यू सर। 461 का स्कोर आपने किया। जब हमें ये बात की खबर मिली तो हम आपके यहाँ पहुँच गए। तो जब आपको ये खबर मिली तो आपको कैसा लगा, क्या खुशी हुई आपको जब आपको पता चला कि आप 92 प्लस स्कोर आपने किया है परसेंटेज? सर बहुत खुशी हुई हमको। सबसे पहले हमारे टीचर ने, राहुल मिश्रा जी ने बताया कि हमारा स्कोर इतना है 461, तो हमें बहुत खुशी हुई। 461 अंक क्या आपने सोचा था कि आपका आ जाएगा या फिर इससे कम सोचा था या इससे बेहतर आपकी सोच थी? सर हमारी सोच तो इससे बेहतर थी, लेकिन हमें थोड़ा कम आया है। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद जब अपने परिवार में ये खुशी बताई, जब आस पड़ोस के लोगों को पता चला, जब आपके मित्रों को पता चला कि आप 461 लेकर आए हैं, तो घर में खुशी का माहौल क्या था, मित्रों में खुशी का माहौल क्या था और आस पड़ोस जो चर्चा हो रही थी आपके बारे में, उस खुशी के बारे में आप हमको बताइए। सर सब लोग तो वैसे खुश ही थे, लेकिन मुझे अंदर से कुछ थोड़ी सी कमी लग रही थी। कौन सी बात की कमी आपको लग रही थी 461 आने के बाद भी? सर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा कम अंक प्राप्त हुआ है मेरे लिखने के बावजूद भी। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, आपको कितना होना चाहिए था? सर हम तो फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, मतलब कि आपको वेरिफिकेशन के लिए कोई कॉल नहीं आया और आप इस इंतज़ार में थे कि बिहार बोर्ड आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेगा? यस सर। इसके बावजूद ऋतिक, हम आपसे कहना चाहेंगे कि 461 भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है और आप उन चुनिंदा लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने 90 प्लस का स्कोर हमारे बक्सर डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो आपको खुश होना चाहिए, लेकिन जानकर अच्छा लगा कि आपकी मेहनत आपको ये बता रही थी कि आप इससे बेहतर स्कोर करेंगे। लेकिन इसके बावजूद एक पड़ाव आपने पार कर लिया मैट्रिकुलेशन का। अब आगे आपके सामने इंटरमीडिएट है, जो कि इंटरमीडिएट में जो आपको लगता है कि कोर कसर बाकी रह गया मैट्रिकुलेशन में, तो उसको इंटरमीडिएट में भरपाई कर लीजिएगा। तो आपके इंटरमीडिएट को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? सर इंटरमीडिएट में हम साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाले हैं। अभी आप कैसे पढ़ना चाहेंगे कि जो आपको लगता है कि वेरिफिकेशन मैट्रिक में आ जाना चाहिए था कॉल, वो वेरिफिकेशन कॉल आपको इंटरमीडिएट में है, उसके लिए क्या करना होगा आपको? सर हम मैट्रिक में शुरू से पढ़ाई नहीं कर पाए थे, मतलब कि कुछ दिक्कत हो गया था तो हम शुरू से नहीं पढ़ पाए। और इंटर में हम शुरू से पढ़ाई करेंगे। क्या वजह रही कि आप शुरू से नहीं पढ़ सके थे मैट्रिक में? सर वो मोटिवेशन नहीं आ पाया था उस समय शुरुआत में। मतलब आपको वो लगन, वो ललक, वो इच्छा नहीं थी, जागृत नहीं हो रही थी पढ़ाई करने की? हाँ सर। अभी इंटरमीडिएट में जब आप आगे बढ़िएगा तो नया भोजपुर के माहौल से थोड़ा सा बेहतर माहौल आपको मिलेगा। अब बड़ा कंपटीशन होगा, नए नए विद्यार्थियों से मुलाकातें होंगी और उनका जो कंपटीशन का दौर है, उनका जो कंपटीशन का लेवल होगा वो हाई होगा। तो आने वाले ईयर में आपको न्यू चैलेंजेस को फेस करना होगा। तो इसके लिए आप खुद को कैसे तैयार करेंगे ताकि बड़े कंपटीशन में भी आप सबसे आगे निकल सके इस भीड़ भरी दुनिया में और उनको सरपास करके आप बेहतर स्कोर कर सकें? सर हमारे टीचर राहुल मिश्रा जी ने शुरू से ही बताया कि विनम्रता के साथ मेहनत करने से कितने भी बड़े आदमी को हराया जा सकता है। तो हम विनम्रता के साथ और लगन के साथ शुरू से ही मेहनत करेंगे। हर विद्यार्थी का, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि आपके शिक्षक राहुल मिश्रा ने ये बात बताई है कि कभी भी मेहनत किया जाए तो विनम्रता के साथ। विनम्रता, शालीनता, शिष्टाचार, ये विद्यार्थी के गहने हैं और ये हमेशा आपको सजा कर रखना चाहिए। और आपको जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, आप पूरी तरीके से सिंपलिसिटी में हैं, तो ये भी प्रमाणित करता है कि आपको चकाचौंध की दुनिया से कोई ख़ास मतलब नहीं है और आप कलम से बात करना चाहते हैं, आप अपने शब्दों से बात करना चाहते हैं, आप अपने नॉलेज से बात करना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। आपका जीवन में क्या लक्ष्य है कि आप बड़े होकर आज इस पड़ाव को आपने पार किया है, तो ज़िंदगी में आप अपना गोल कहाँ पर सेट कर रखे हैं? आपका टारगेट क्या है, आपका एम्बिशन क्या है? सर हमारा टारगेट है कि हम एनडीए बन के और देश की सेवा करें। मतलब आप डिफेंस में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं?
यस सर। इसके लिए आपको पता है कि डिफेंस में जाने के लिए कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको? यस सर, हमारे भैया ने बता दिए हैं कि कैसे पढ़ना है और उसके बारे में सब बता देंगे अभी, और उसके अनुसार हम मेहनत करेंगे। हम आपको इसके लिए भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप डिफेंस की तैयारी करें। आप हमको ये बताइए कि जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, इस परिवार में मैं दूसरी मर्तबा बैठा हुआ हूँ। पिछले साल भी मैं बैठा हुआ था, यही चेयर था, यही चौकी था, सब कुछ ऐसा ही था, माहौल यही था। बस अंतर ये था कि उस समय शायद आपकी बड़ी बहन चेयर पर बैठी हुई थी, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। तो आपके परिवार में शिक्षा के प्रति कैसा माहौल है? क्योंकि पिछली मर्तबा भी एक टॉपर मैंने देखा था आपके परिवार में, इस साल आपको देख रहा हूँ टॉपर के रूप में। तो घर का माहौल कैसा है एजुकेशन के प्रति? सर, हमारे घर में तो पढ़ाई के प्रति बहुत अच्छा माहौल है। हम घर में कभी भी बैठ के शांति से पढ़ सकते हैं। यहाँ का माहौल हमेशा शांत रहता है। घर में परेशानियाँ आती है पढ़ाई करने के दौरान, या फिर कुछ बाधाएं पारिवारिक स्थिति को लेकर, ऐसी कुछ परेशानियों का सामना किया है आपने? नहीं सर, अब वैसे तो हम लोग एक गरीब परिवार से ही हैं, लेकिन पढ़ाई के प्रति ऐसा कोई बाधा नहीं आया है जिससे हमारी पढ़ाई बाधित हो। माँ बाप का सपोर्ट कैसा रहता है आपके एजुकेशन के प्रति? सर, बहुत बढ़िया रहता है। माँ बाप हमें हमेशा पढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली है, निर्धन परिवार से आप आते हैं, इसके बावजूद आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं। तो ऋतिक, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ज़िंदगी में कभी आप आगे बढ़ जाइएगा तो इस दौर को मत भूलिएगा। आज आपके माँ बाप अपने ज़िंदगी में तमाम कष्ट होने के बावजूद आपके पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देते हैं। तो जीवन में जब आप आगे बढ़िएगा, जब आप कमाइएगा, जब आप बड़े पोस्ट पर मौजूद होइएगा, ईश्वर करे कि ऐसा हो, तो उस समय पर आप अपने माँ बाप की इन कुर्बानियों को नहीं भूलिएगा। तब जब ज़रूरत पड़ेगी, आपके परिवार को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय उनको भूलिएगा नहीं। उनको वही इज़्ज़त, वही मान, वही सम्मान दीजिएगा जो आप करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके माँ बाप को खुशी भी होगी और आप अपने मेहनत से आप अपने परिवार के सिचुएशन को भी बदल सकते हैं। यस सर, हम सोच लिए हैं, बचपन से ही सोचते हैं कि माँ बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, कितना भी सक्सेस हो जाए। इन्होंने हमें सक्सेस करने में एक अहम भूमिका निभाया है। ये हमेशा हम सोचते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये अवश्य याद रखना है कि जैसे आपको सींच रहे हैं आज आपके माँ बाप, उनको भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, उस समय आप अपने फ़र्ज़ को निभाइएगा। आपके शिक्षक राहुल मिश्रा भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि किसी भी शिक्षक के लिए गर्व की बात है कि उनके विद्यार्थी इतना अच्छा स्कोर करें। थैंक यू सर। जब आपको ये बात पता चला कि आपके विद्यार्थी ऋतिक ने 461 का स्कोर किया है, तो उस समय आपकी खुशी क्या थी? आप उस समय के बारे में बताएं। सर, हम खुश तो बहुत हुए थे, लेकिन हमको पूरा भरोसा था कि इंटरव्यू के लिए बोर्ड ऑफिस से कॉल आएगा। खुशी भी हुई थी, थोड़ा सा सैड भी हो गए थे। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, जब आप मेरे शिष्य रहे हैं तो आप बहुत ही परिश्रमी और बहुत ही शालीन विद्यार्थी रहे हैं, और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि लगातार 2 सालों से आपके पढ़ाए गए विद्यार्थियों के यहाँ मैं पहुँचता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। ये प्रमाणित करता है कि आप नया भोजपुर में अपने कोचिंग की बदौलत विद्यार्थियों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो सार्थक साबित हो रही है। तो जब ये आपके कोचिंग में पढ़ रहे थे, तो क्या आपको लगता था कि यही वो विद्यार्थी है जो आपके मान और सम्मान को बढ़ा सकता है, अपने गाँव के नाम को रोशन कर सकता है? बिल्कुल सर, ये शुरू से ही अग्रसर रहे हैं, पढ़ाई में सरेख रहे हैं और विद्यार्थियों की अपेक्षा। हालांकि मेरे कोचिंग के सारे विद्यार्थी अच्छे अंक से पास हुए हैं, लेकिन उन सभी विद्यार्थियों में ये सबसे सरेख रहे हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपके इस कोचिंग के सभी विद्यार्थियों को भी हमारी ओर से शुभकामनाएं। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे ऋतिक कि अगर आपसे कोई जूनियर है, अगले साल अगर वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो आप उनको कैसे सलाह दीजिएगा कि वो आप ही की तरह पढ़ाई करके आप जैसा स्कोर करे, आपसे बेहतर स्कोर करे? सर, हम उनको पहले ये बताना चाहेंगे कि वो अपने गुरु के प्रति सच्चे मन से, निष्ठा के साथ उनके पढ़ाए गए पढ़ाइयों को पढ़े, और जब उन लोगों का सिलेबस पूरा हो जाएगा तो अंत के 3 महीनों में वो सेट का प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि परीक्षा में जाके उनसे कुछ गलतियां हो जाती है, जिससे पेंडिंग में चला जाता है। तो 3 महीना प्रैक्टिस कर लेने से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अभी आपने सुना, हम ऋतिक से बातें कर रहे थे। प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग, जो सादा जीवन और उच्च विचार का एक उत्कृष्ट नमूना हम यहाँ पर देख रहे हैं ऋतिक के रूप में। पूरी सिंप्लिसिटी में इन्होंने अपने जीवन को जिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। इसके बावजूद इन्होंने जो स्कोर किया है वो ये आज के नवयुवकों के लिए, आज के युवाओं के लिए ये एक इंस्पिरेशन है
कि हम जितना अधिक सजने संवरने पर ध्यान देते हैं, अगर उतना ही अधिक हम अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान दें तो हमारी सुंदरता और आगे बढ़ जाती है। तो आप इस वीडियो को देखें, सीखें और जीवन में कोशिश करें कि आप भी कुछ ऐसा करें कि मैं या मेरे से बेहतर लोग आपके दरवाजे पर मौजूद हो, आपसे बातें करें और आपके जीवन को भी, आपके जीवन में आने वाले लक्ष्य को दुनिया के सामने पेश करें। ऋतिक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए कि आप खूब आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू सर। और राहुल जी, आपको भी शुभकामनाएं आपके इस सफलता पर। थैंक यू सर। और आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच।